लालू यादव को सजा का ऐलान। और यूपी में 60% मत, जबकि पंजाब में 68% वोटिंग। दोनों में पिछली बार से कम मतदान। पंजाब में किसी को बहुमत न मिला तो सीअद भाजपा में गठबंधन संभव। और वहीं 22 फरवरी को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा। बेटियों को पास रखने की चाह में लोगों ने बसा दिया जमाई पाड़ा। पहली बार मैला ढोते हुए मिली थी उषा, आज उसकी हिम्मत ने बदल दिए हजारों जीवन। पद्मश्री से हुई सम्मानित 2021 में, 2015 में पीएम मोदी से सफाईगिरी अवार्ड। अमेरिका के 40 विश्वविद्यालयों में अब जैन सिलेबस, अहिंसा सात्विक आहार पर कोर्स। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है, शांति से जीना चाहता है। 2 साल तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी 42,000 नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों को मिलेगा प्रति माह 22,760 रुपए। डिस्टिलरी और बायोफ्यूल से और अधिक बिजली पैदा होगी। सौर पवन पन बिजली से अलग दूसरे स्रोतों से विकसित किए जाएंगे। अब बंगाल से पटना लाए जा रहे 1,000 कारतूस बरामद, तस्कर गिरफ्तार। राज्य में मिले 60 कोरोना मरीज, पटना में 11 केस। और लालू यादव की बढ़ती रही बेचैनी, रिम्स अस्पताल में है भर्ती। उनको हार्ट बीट और शुगर का शिकायत बढ़ गया है। भारत की सलाह, अगर रुकना जरूरी न हो तो छोड़ दे यूक्रेन। दूतावास ने दूसरी बार सलाह जारी की। एयर इंडिया के नए सीईओ पिछले रिकॉर्ड की जांच करेगा गृह मंत्रालय। और इंडियन मुजाहिदीन के 38 आतंकियों को मृत्यु दंड देने वाले कोर्ट की टिप्पणी, आतंकियों को समाज में रहने दिया तो आदमखोर तेंदुए को खुला छोड़ने जैसा है। राज्य के पहले कोसी सफारी का शुभारंभ, पर्यटक नौका विहार के साथ देख सकेंगे डॉल्फिन। 45 प्रजाति के पक्षी, कछुए व घड़ियाल। और वहीं समीर बानखेड़े का विवाद गहरा गया है। समीर बानखेड़े पर बार लाइसेंस मामले में धोखाधड़ी का केस। नाबालिग रहते बार का लाइसेंस हासिल किया था। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम, पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम खबर में आगे बढ़ते हैं। आज सोमवार है, सोमवार का दिन आपके लिए शुभ हो। पहली बार मैला ढोते हुए मिली थी उषा, आज उसकी हिम्मत ने बदल दिए हजारों जिंदगी। मैला ढोने वाली उषा की कहानी आज अखबारों में छपी है। मां ने सिखाया था मैला ढोना, काम छोड़ा तो सास नाराज हो गई, उषा ने हार नहीं मानी। सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने बताई सिर पर मैला ढोने से पद्मश्री तक का सफर तय करने वाली उषा की सफलता की कहानी। और वहीं बात करें तो पूरा विश्व आज शांति की तलाश में। एक तरफ यूक्रेन में नाटो के फौजी और रूस के फौजी आमने सामने हैं। पूरा विश्व सहमा हुआ है, डरा हुआ है। ऐसे में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में वो अहिंसा और सात्विकता की पढ़ाई के लिए अब जैन को सिलेबस में शामिल किया गया है। और हर कोई चाहता है कि उसकी संतान नजर के सामने रहे, तो उसी के चाह में गोलक बिहारी, मतलब कहिए झारखंड से खबर आ रही है। आम बोलचाल भाषी के सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन झारखंड के 2 गांवों के लोगों ने बेटियों को नजरों से दूर न जाने की चाहत में जमाइयों का पूरा गांव बसा दिया है। और इधर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिहार को इन अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से मिलती है बिजली।
अब रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बिहार चल रहा है। जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि पंचायतों में भी अब बिजली उत्पादन होगी, और इस बार बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और पनबिजली से अलग दूसरे स्रोत से विकसित करेंगे डिस्टिलरी और बायोफ्यूल से और अधिक बिजली पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर साल पारंपरिक ऊर्जा की खपत का टारगेट बढ़ाया जा रहा है। पिछले 6 वर्षों में यह 3 गुना बढ़ चुका है। आगे इसमें और बढ़ोतरी होगी। ऐसे में इन स्रोतों को विकसित करना बिहार के लिए जरूरी है। और वहीं पटना लाई जा रही थी बंगाल से 1000 कारतूस। पटना में होनी थी सप्लाई। लाइसेंस से हथियार धारकों से गोली खरीद कर तस्करी की जा रही थी। बंगाल का तस्कर गिरफ्तार। और इधर हम बात करें पंचायतों से, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा ग्रामवार ड्यू लिस्ट तैयार कर लोगों को टीका लेने के लिए किया जाएगा प्रेरित। टीकाकरण के लिए वार्ड स्तर पर राज्य भर में हुई आम सभा। 22 को पंचायत स्तर पर आयोजन किया जाएगा। ब्लॉक हेल्थ मैनेजर, अकाउंटेंट, ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और वही जनहित याचिका दायर किया गया है। स्थानीय निकाय के 24 एमएलसी सीटों के होने वाली निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया है। सीटों को निर्वाचन के जरिए एक साथ भरे जाने की संवैधानिकता को चुनौती दिया गया है। जैसा कि नियम है कि हर 2 साल पर 1/3 सीट खाली हो जाते हैं, तो जो खाली हो जाते हैं, लेकिन चुनाव इस तरह से हो रहा है 6 साल पर, तो इससे जो प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका हनन होता है। यह दावा करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट ने पूछा तंबाकू पर लगा प्रतिबंध बढ़ा या नहीं। मुजफ्फरपुर के एसपी को मनमाने तरीके से जांच करने वाले आईओ के खिलाफ कार्रवाई पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश। और वहीं पटना लॉ कॉलेज में प्रवेश परीक्षा 27 फरवरी को होगी। 5 केंद्रों पर दोपहर 1 से 2:30 बजे तक होगी परीक्षा। और बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर आज। और वहीं तेजस्वी यादव ने साफ किया राजद में लालू यादव ही प्रधान है, उनके विचारों से ही चलेगी पार्टी। युवा राजद के जिलाध्यक्षों और प्रधान महासचिवों और पदाधिकारियों की बैठक संपन्न। सहनी ने कहा, यूपी में सहनी चुनाव प्रचार के दौरान कहा, जनता के पैसे से मुफ्त राशन बांटकर वाहवाही लूट रही है सरकार। और वहीं राजीव रंजन ने सवाल किया है राजद और कांग्रेस से, थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो झारखंड सरकार से समर्थन वापस ले राजद और कांग्रेस। भोजपुरी और मगही को कानूनी मान्यता समाप्त करने के खिलाफ यह बवाल मच रहा है। पप्पू यादव बोले, गया व दरभंगा कांड में कार्रवाई न हुई तो अनिश्चितकालीन धरना। महादलित टोले में बांटा जाएगा चश्मा, शुरू होगा आंख जांच अभियान। राजद को 2025 में पता चलेगा कांग्रेस से अलग होने का परिणाम। डॉक्टर समीर सिंह प्रदेश अध्यक्ष का बयान। और अक्षर आंचल योजना, बुनियादी साक्षरता महापरीक्षा में शामिल हुई 4,64,000 महिलाएं। जन शिक्षा निदेशालय ने 5,41,000 महिलाओं को महापरीक्षा में शामिल कराने का रखा था लक्ष्य। 286 सहायक लोक स्वच्छता प्राधिकारी परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि 25 तक। और इधर हम बात करें तो महादलित टोलों में बांटा जाएगा चश्मा और शुरू होगा आंख जांच अभियान। पटना से खबर आ रही है, राज्य के सभी जिलों में महादलित टोलों में चश्मा बांटा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए सभी टोलों में आंख जांच अभियान की शुरुआत की जाएगी। जांच के दौरान जिनकी आंखों में समस्या होगी उन्हें चश्मा भी दिया जाएगा। अभी आंख जांच अभियान की तिथि तय नहीं की गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि अपने जिलों में महादलित टोलों में का चयन कर ले जहां आंख जांच की शिविर लगाई जा सके। और वहीं बगहा यौन शोषण का आरोप लगाने वाली युवती को जंगल में मिली थी लाश। रानी नाम था उसका। रानी का शव दफनाते समय गड्ढे में डाला था नमक।
ताकि जल्द से जल्द लाश गल जाए। भैरवगंज थाना क्षेत्र के सिरिसिया गांव के 22 वर्षीय युवती रानी की हत्या के बाद जंगल में उसका शव दफनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में पप्पू सिंह और उनके सहयोगियों ने काफी मात्रा में नमक उड़ेल दिया था। यही रानी अपने ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाई थी। उसके बाद उसकी लाश मिली थी। KSDSU के आचार्य चौथे सेमेस्टर की परीक्षा आज से, मार्च में उप शास्त्री की परीक्षा का होगा आयोजन। और मोतिहारी से खबर आ रही है, दूल्हे को बंधक बनाया, बिना दुल्हन के वापस लौटी बारात। लौरिया पंचायत के लिपनी गांव में आई एक बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। चर्चा है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हा एवं उसके पिता को बंधक बना रखा था। काफी मान मनोबल के बाद दोनों को दुल्हन पक्ष के लोगों ने मुक्त किया। दोनों पक्ष के लोगों के बीच 17 घंटे तक वार्ता चली। हाई प्रोफाइल ड्रामे में के बाद मामला शांत हुआ। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को लिपनी गांव के बैरिया थाने में संत घाट पर बारात आई हुई थी। दुल्हन पक्ष के लोगों ने स्वागत भी किया था, उसका रस्में हुई, लेकिन जब दूल्हा पहुंचा तो लड़के पक्ष ने शादी रुकवा दी। उनका कहना था कि दूल्हा बदल दिया गया है। यह मामला ऐसा है। और युद्ध का कारोबार अब देखिए, अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद ही करेंगे पुतिन से बात। अच्छी बात यह है, पुतिन ने छेड़ा हाइब्रिड वार। बाइडेन पोलैंड को 250 टैंक बेचने में जुटे हैं। बेलारूस में 30,000 रूसी सैनिक लंबे समय तक रहेंगे। हम 8 साल से रूस से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। दुनिया को तो अब सब पता चल रहा है। रूसी हमले की चेतावनी के बाद कीव में तनावपूर्ण शांति है। रूस के समर्थन में उतरा चीन। विदेश मंत्री बोले नाटो का विस्तार ठीक नहीं है। और जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर डोडा से पकड़ा गया लश्कर का आतंकी। और वहीं पंचायतों से खबर निकल कर आ रही है, अप्रैल के महीने से पंचायतों में काम दिखने लगेगा। अभी राशि जो लगभग 12,000 करोड़ रुपए की राशि पंचायतों के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। और मंत्री ने कहा है कि अप्रैल से गांव की सरकार काम करती हुई दिखने लगेगी, यानी कि उसका काम जमीन पर दिखने लगेगा। और अभी खास करके जो पंचायतों को जिम्मेवारी मिलने वाली है, एक जिम्मेवारी है कोरोना का टीकाकरण। 22 फरवरी को पंचायतों में आम सभा होगा। उसके बाद सभी लोगों को टीका का दोनों डोज और 60 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज देने के लिए पंचायतों को जिम्मेवारी दी जा रही है। तो दोस्तों, आज के खबरों में बस इतना ही। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, नीचे सब्सक्राइब वाला जो लाल बटन है उसको दबा देना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।